हालेलुया, सभी को जय मसीह की। स्वागत करते हैं आप सभी को आज के हमारे ऑनलाइन सर्विस में। आइए इस वक्त हम लोग वचन को पढ़ते हुए परमेश्वर की आराधना में जाएं। और आज का वचन है भजन संगीता उसका 9 अध्याय 1 और 2 पद। भजन संगीता उसका 9 अध्याय 1 और 2 पद जो ऐसे बोलता है, मैं बंगाली में रीड कर रही हूँ। আমি সর্বান্তকরণে সদাপ্রভু স্তব করিব, তোমার সমস্ত আশ্চর্য ক্রিয়া বর্ণনা করিব। আমি তোমাতে আনন্দ উল্লাস করিব, পরাৎপর আমি তোমার নামের প্রশংসা গাহিব। आमेन। और हम लोग इस वक्त प्रार्थना में जाए। सब कोई हम लोग आंख बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता, विशेष करके धन्यवाद देते हैं आज के आपकी उपस्थिति के लिए, आज के दिन के लिए पिता। धन्यवाद, आपने जो करुणा जो अनुग्रह हमारे जीवन के लिए किया है पिता, आपको धन्यवाद। अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमें सीखने में सहायता किया है, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस वक्त प्रभु जी आज की आराधना को, आज के सर्विस को आपके चरणों में रखती हूँ पिता। आशीर्वाद कर, तेरे उपस्थिति से, तेरे दया से भरते। विशेष करके आज हमारे पास्टर को तो आशीर्वाद करते पिता, उनके द्वारा जो भी हमें वचन मिलेगा होने दे प्रभु जी, उस वचन के द्वारा हम लोग सभी कोई आशीर्वादित हो पिता। आपका अनुग्रह, आपका दया प्रभु जी हमें मिले पिता। हमारे मंडली में जितने भी जन बीमार है पिता, हर एक को छुइए प्रभु यीशु, आपका हीलिंग, आपका दया दीजिए प्रभु जी, सहायता कर दीजिए पिता। सारा प्रभु जी आराधना का भार आपके चरणों में देती हूँ पिता। आपके आशीषों से प्रभु जी शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी आप संभालिए, आपके दया से, आपके अनुग्रह से। धन्यवाद के साथ हर एक विनती प्रार्थना प्रभु यीशु आपके पवित्र और दयालु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे आज के ऑनलाइन सर्विस में। और आइए इस वक्त हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। हम लोग एक साथ यीशु मसीह की जय जयकार करें। यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, आमीन। आइए एक साथ एक सुर में तालियों के साथ हम लोग परमेश्वर की आराधना करें। जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, यीशु जैसा
ভালোবাসি তোমায়, তোমার নামের আরাধনা করি পিতা। Amen. Yes, Jesus, hallelujah. ভালোবাসি তোমায়, প্রণাম করি তোমায়, প্রশংসা পরাক্রম একমাত্র
হ্যাঁ প্রভু যিশু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই পিতা। হ্যাঁ প্রভু যিশু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই তোমার উপস্থিতির জন্য। হ্যাঁ প্রভু যিশু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই যে পিতা তোমার দয়া, তোমার অনুগ্রহ আমাদের জীবনে আছে পিতা। ধন্যবাদ দিই তোমার সেই পবিত্র আত্মার শক্তি পিতা আমাদের সঙ্গে রয়েছে পিতা। হ্যাঁ প্রভু যিশু, যে সময় আমরা ডাকি প্রভু, তুমি আমাদের সহবর্তী ঈশ্বর হও পিতা। তুমি আমাদেরকে কখনো ছাড়ো না, কখনো পরিত্যাগ করো না প্রভু যিশু। আজ আমাদের সকল সিচুয়েশনের মধ্যে পিতা তুমি আমাদের সহবর্তী ঈশ্বর পিতা। তোমাকে ধন্যবাদ দিই পিতা তোমার উপস্থিতির জন্য। সাহায্য করে দাও পিতা, দয়া করে দাও। ধন্যবাদ সহকারে প্রভু, সকল অনুগ্রহ দয়া পিতা তোমার নামে চেয়ে নিই। প্রভু যিশু আশীর্বাদ করো। সকল মহিমা পরাক্রম প্রভু যিশু তোমার পবিত্র এবং দয়ালু নামে চাই। আমেন। हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सबों का स्वागत करते हैं हमारे आज के ऑनलाइन सभा में। आइए, जो आज का प्रभु का वचन है और जो प्रभु हम लोग से आज बातें करना चाहते हैं, देखते हैं कि पिता परमेश्वर की योजना, उनका वचन आज हमारे लिए क्या है। आइए हम लोग वचन को देखते हैं, बाइबल को निकालते हैं। नहम्याह उसका 9 अध्याय से 9 से लेकर 37 तक आज का जो पद है, 9 अध्याय 9 से लेकर 37 तक है, पर हम लोग सिर्फ आज 16 और 17 पद ही पढ़ेंगे। 2 पद पढ़ के आज का प्रभु का जो वचन है उसको हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग 16 पद और 17 पद एक साथ अपनी अपनी भाषा में हम लोग पढ़ते हैं। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच में किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको न त्यागा। आमीन। आज का जो वचन का शीर्षक है वो है परमेश्वर और इजरायली। परमेश्वर और इजरायली। आज का वचन जो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइल को, जो एक दासत्व के जीवन में था मिस्र देश में, वहां से उसको निकाला। उससे पहले परमेश्वर ने कहता है कि तू मेरा चुना हुआ जाति है, जिसे मैंने दासत्व से निकाल लाया हूं। तो परमेश्वर ने क्या किया है, जो इजरायली है उन्हें दासत्व से, बंधुआई से निकाल कर उन्हें आजाद किया, छुटकारा दिया और उन लोगों को एक ऐसे संगति में लेकर गया अपने साथ, जहां पर परमेश्वर बादलों में खंभों से आकर उन लोग से बातें किया, जहां पर उन लोग जंगल में चलते गए, जहां पर परमेश्वर ने दिन में बादलों के साथ और रात को अग्नि के खंभों के साथ उन लोग की अगुवाई किया। उन लोग का ऐसा रिलेशन था परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की वाणी उन लोगों ने सुने हैं, परमेश्वर के चीजों को लोग समझे हैं, परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत कार्यों को इजरायलियों ने देखे हैं। और ये इजरायली फिर क्या होता है, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करता है, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है, अभिमानी बन जाता है और परमेश्वर का तिरस्कार करता है, उनकी आज्ञा मानने से इनकार करता है। और ऐसा परिस्थिति हम लोग देखते हैं, उन लोग के जीवन में आता है। फिर परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया से उन लोग को त्यागता नहीं, मौका पर मौका देता है। और फिर एक ऐसा टाइम होता है जहां पर परमेश्वर फिर से इजराइल जातियों को क्या करता है, बंधुआई में भेज देता है, दासत्व में भेज देता है, जहां से फिर वो लोग प्रभु के पास अपनी याचना को लेकर आए हैं, अपनी गिड़गिड़ाहट को लेकर आए। और जो 9 अध्याय है, नहम्याह का 9 अध्याय, ये पूरा 9 अध्याय जहां पर ये इजरायली जो लेवी जाति है, जो लेवी है, जो याजक साहब है, वो लोग सब एक साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर के पास में क्या कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, अपने पापों का अनुताप कर रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं। इसलिए वो प्रभु से फिर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें कि हमें फिर से जो का तो कर दे, अच्छा कर दे, फिर से हमें तेरा आशीर्वाद से, तेरा सामर्थ्य से, तेरा अनुग्रह से, दया से, तेरी करुणा से, दयालुता से हमें भर दे। तो ये एक कहानी के रूप में हम लोग देखे हैं। सो आइए देखते हैं आज का जो पहला जो हम लोग का पॉइंट है आज का वचन का, वो है चमत्कारी और भलाई का परमेश्वर। चमत्कारी और भलाई का परमेश्वर, जिसे हम लोग देखते हैं 9 अध्याय का 10 से लेकर 15 के पद में। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं, और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान में है।
तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया, और पत्थर महाजल राशि में जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंभों में होकर और रात को आग के खंभे में होकर उनकी अगुवाई की। जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी। उनको भूख मिटाने के लिए को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने के लिए चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश का तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। आमीन। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे परमेश्वर का जो रिश्ता है इस्राएलियों के साथ कैसा है कि जहां पर फिरौन राजा के दासत्व में लोग थे, परमेश्वर ने वहां से उन लोगों को निकाला है। निकालने के साथ उनको छोड़ नहीं दिया कि ठीक है मैं तो निकाल दिया, अब तुम लोग जाओ, खुद से खुद व्यवस्था करो। पर परमेश्वर ऐसा नहीं किया। क्या हुआ, वो लोग बीच में जितना सारी बाधाएं आई, परमेश्वर उन लोगों का साथ रहा। लाल समुद्र को पार करना था, जो समुद्र को क्या किया, 2 भागों में परमेश्वर ने उसको भाग करके लोगों को उस समुद्र के बीच से आगे लेके गया। जब फिरौन राजा का दल जब करने गया, सैनिक लोग करने गया, वहां पर क्या हुआ, वो लोग उसमें डूब मरे। एक चमत्कार जो लोग देखा कि जहां पर सामने में समुद्र है, पीछे में क्या है, पूरा फिरौन राजा का सैनिक हमें पकड़ने के लिए, मारने के लिए है, और परमेश्वर का अद्भुत काम लोग देखा, ये चमत्कार देखा परमेश्वर का। और लोग प्रभु का होशाना गाना करते हुए, प्रभु को महिमा गाते हुए, पिता परमेश्वर का आराधना करते हुए लोग क्या हुआ, वो लोग आगे गया, पिता परमेश्वर का महिमा गाते हुए लोग आगे गया। फिर ऐसा हुआ कि बहुत बार लोग को क्या हुआ, फिर है कि धूप जब आ रही थी, लोग क्या किया, बादलों के खंभों बनाकर परमेश्वर ने उन लोगों पर बादल का एक चादर बना दिया, खंभा बना दिया, और क्या हुआ, दिन में बादल के उस खंभों के साथ साथ आगे चलता था, अपने से अगुवाई करता था खंभों से, और रात को क्या होता था कि लोग देख सके, अच्छा रूप से उजाला मिल सके, अग्नि का खंभा बनाकर, आग का खंभा बनाकर उन लोगों को अगुवाई करता था, परमेश्वर उन लोगों को उजाला देता था। हालेलुया। जब अंधकार में जितने जन हैं, प्रभु उसके उजियाला हमें चाहिए, जो हमें उजियाला में अगुवाई करता है। यहाँ पर इस्राएल जातियों को क्या, परमेश्वर ने उसके उजियाला में अगुवाई किया, ताकि उन लोग कहीं ठोकर ना लगे, कहीं पे तकलीफ ना हो। यहाँ से भी नहीं, परमेश्वर ने उन्हें अपना ज्ञान दिया, अपना वचन दिया, अपना व्यवस्था दिया, और 10 आज्ञाएं दी हैं। यहाँ तक कि जब उन लोगों को भूख लगी तो परमेश्वर ने आकाश से मन्ना उन लोग को रोटी दी है। जब उन लोगों को प्यास लगी, परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला, परमेश्वर ने। हालेलुया। ये चमत्कार इस्राएलियों ने देखा, और प्रभु को महिमा जरूर किया है, देखा है, पर जैसे उन लोगों का जीवन अच्छा होने लगा, वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में क्या हुआ, काम करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जो पहला है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार और भलाइयां दिखाई हैं। हर दिन कुछ ना कुछ उनका अनुग्रह दया से हम बचते हैं, चमत्कार में जीते हैं, परमेश्वर का कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। हम लोग कितना परमेश्वर को अंगीकार करते हैं। प्रभु धन्यवाद कि आज सारा दिन मुझे कुछ नहीं हुआ, प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद, मेरे परिवार में सब ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, ये रोग मुझको हुआ था पर आपने मुझको जल्दी चंगा किया, प्रभु धन्यवाद। ये रोग मुझको हुआ, आपने मौका कर दिया कि मेरे साथ जो लोग हैं, या मेरे साथ जितने अलग अलग जो दोस्त है, या मेरे परिवार है, उन लोगों के पास में गवाही बन सकूं। कितना हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारे ऊपर में है, जो हमें बचाता है, जो हमारे लिए रास्ता खोलता है, जो हमें उनकी उजियाला में, उनकी रोशनी में हमारी अगुवाई करता है। ये चीज तो परमेश्वर का चमत्कार भलाई हमारे जीवन में देखना। अगर नहीं देखे हैं तो और भी हम प्रभु के करीब में आए, और भी पिता परमेश्वर को देखे, निहारे, उन्हें ढूंढे, ताकि हम उसके महिमा काम को देख सके। इस्राएली जाति लोग यहाँ पर दासत्व से छुटकारा पाकर भाग रहे, परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा है। जहां पर फिर राजा उसको मारने के दौड़ रहा, परमेश्वर ने उन लोगों को बचा रहा है, आग से अगुवाई कर रहा है, बादल से अगुवाई कर रहा है, समुद्र को भाग कर दे रहा है, रास्ता खोल रहा है। जब हम लोग परमेश्वर हमारे साथ रहेगा ना, तो हमारे जीवन में कोई भी बाधाएं हमें रोक नहीं पाएंगे। क्यों ना लाल समुद्र क्यों ना रहे, या कोई फिरौन राजा, मेरा दुश्मन, मेरा शत्रु क्यों ना रहे, कोई भी चीज, कोई भी जादू टोना, कोई भी बाण मारना, कोई भी मंद आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि
हमें आजाद करने वाला, हमारे साथ रहने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। आमीन। जो हमारी भलाई करता है, हमारे जीवन में चमत्कार करता है। इवन अगर आज भी कोई रोग में, बीमारी में या किसी मंद चीज में अभी घर्षित है, यीशु के नाम से छुटकारा की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। ये आजादी हम लोग देखे थे परमेश्वर के द्वारा इजरायलियों के लिए, और वो लोग आजाद होकर जा रहे हैं। लेकिन जैसे उन लोगों के जीवन में आशीर्वाद आने लगा, लाइफ अच्छा होने लगा, वो लोग क्या किए, परमेश्वर के विरुद्ध में अभिमानी हो गए, बलवा किए। जो हम लोग 16-17 पद से लेकर कंटिन्यू देख सकते हैं। हम लोग 16-17-18 पद में भी देखेंगे। जो आज का जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो है अभिमानी और ढीठ इजरायली। अभिमानी और ढीठ इजरायली। हम लोग कब अभिमानी और ढीठ हो जाते हैं? जब हम लोग समझते हैं कि हम लोग समथिंग, हम लोग कुछ बन गए हैं, हमें और किसी का जरूरत नहीं है, हम खुद सब कर सकते हैं, हमें किसी का सहायता का जरूरत नहीं है, हमें पास्टर का जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर का जरूरत नहीं है, हम सब कर सकते हैं। हम घर में रहकर प्रार्थना, हमको चर्च जाने की जरूरत नहीं है, हम घर में रहकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, घर में रहकर भी वचन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तब हम लोग अंदर में अभिमान आता है, जब हम लोग अंदर में घमंड, अहंकार, हम लोग समझते हैं कि हम लोग कुछ बन गए हैं, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, हमारे पास बहुत पैसा आ गया, हम कुछ भी कर सकते हैं पैसा से, हमारे पास पावर आ गया, हम कुछ भी कर सकते हैं पावर से। तब हमारे जीवन में क्या होता है, ये अभिमान और ढीठ बन जाते हैं। तभी हमारा जीवन में वचन काम नहीं करता है। हम जितना भी लोगों को वचन बोलेंगे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मन को हम लोग ढीठ बना के रखे हैं। आज यही इस्राएल जाति के साथ में यही होता है। हम लोग देखते हैं 16 से 18 पद तक जो आज हम लोग पढ़े कि परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं नहीं मानी। जो हठीले होते हैं, सबसे पहले जो अभिमानी हठीले होते हैं, उन लोगों का सबसे पहला जो हम लोग रूप क्या देखते हैं कि वो लोग आज्ञा नहीं मानता है, बात नहीं मानता है। यहाँ पर जाति का ही है कि जब हठीले अभिमानी बने लोग, सबसे पहला काम क्या आता है, जो आउटकम निकल के बाहर में जो हम लोग एक्शन निकल के आता है कि हम लोग बात नहीं मानते, बातें नहीं होते, आई डोंट केयर, मुझको जरूरत नहीं है। उसके बाद और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य काम तूने उनके बीच में किए थे उनका स्मरण न किया। जब हठीले बन जाते परमेश्वर से पहले, जो हम लोग किस खराब दशा में थे उनको हम स्मरण नहीं करते। और ठीक है, अभी तो हम ये है ना, अभी हमारा बॉस, पुराना जो भी हो गया, वो गरीब था, ऐसा था वैसा था, अभी मैं बॉस, ठीक है, मेरे जैसा कोई नहीं। वो तो क्या होता है वहां पर हम लोग जीवन में कि प्रभु का जो चमत्कार, जो अनुग्रह, जो आश्चर्य काम जो हमारे जीवन में करते हैं, उसको हम लोग स्मरण नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है, उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बनने की एक प्रधान ठहराया कि उनके दासत्व की दशा में लौटे। कितना यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उन लोग का आशीर्वाद किया, छुटकारा दिया, आजाद किया, और फिर लोग क्या किया, परमेश्वर विरुद्ध में बलवा करके बोलते हैं हमें एक राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए, राजा चाहिए, कि राजा का अंडर में फिर जाए। जहां पर परमेश्वर लोग का अगुवाई करता, प्रभु परमेश्वर पिता उन लोग का अगुवाई कर रहा था संपूर्ण रूप से। अब ये लोग क्या, इजरायली जाति लोग क्या मांग रहा है कि हमें एक राजा दो, हमें राजा दो जो हमें संभाले, हमें हमारा पथ प्रदर्शक बने, जो हमें सब कुछ सिस्टम करे, हम लोग को अच्छा से सब सेवा कर सके, हम लोग को सब संभाल सके, हम लोग अच्छा से बसर करा सके। हमें एक राजा चाहिए। जो पहला राजा बनता है राजा साउल, और फिर क्या होता है, ये लोग एक दासत्व में फिर से चले जाते हैं, जो एक राजा के अंडर में, एक राजा जो पूरा देश को चलाता है, परमेश्वर नहीं, राजा। और साउल राजा उस देश को चलाता है। शुरुआत में साउल राजा भी अच्छा था, परमेश्वर के पास में अच्छा रहता है, सुंदर था, पर उसके अंदर भी घमंड आ गया। जैसे वो लोग अच्छा सब राजा बन गए, उसको जीत गए जंग, परमेश्वर ने मना किया कि ये सब वहां से कुछ भी मत लाना, सब नष्ट करके आना। पर वो क्या करता है, परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर का बाध्य होकर, परमेश्वर बोला कि उसको बलिदान चढ़ाने के लिए मैं अच्छा वहां का, उस देश का गाय बैल भेड़ बकरी जो अच्छा था, स्ट्रॉन्ग है, चंगा वाला है, तो उन लोगों को लेकर आया, जिससे परमेश्वर ने बोला था सबको नष्ट करके लाना। तो उसके अंदर में क्या हो, परमेश्वर बोला है पर मेरा चिंता उनसे अच्छा है, हम उनको चढ़ाने के लिए लेके जाएंगे, पर हम जो सोचते वही सही है। तो परमेश्वर से ऊपर सोचते हैं, वचन, प्रभु का वचन बोलता, वचन को नीचे कर देते हैं, हम लोग अपना चिंता को ऊपर करते हैं, प्रभु का वचन को हम लोग तुच्छ कर देते हैं, और अपना सोच को, अपने चिंता को हम प्रभु का वचन के ऊपर में डालते हैं। याद रखिएगा, हम लोग प्रभु के वचन से कभी ऊपर नहीं हो सकते, कभी नहीं। हमेशा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में राज्य करना चाहिए।
मैं प्रभु के वचन के ऊपर मैं राज नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। ये मेरी मूर्खता होगी, ये मेरी घमंड अहंकार होगा, ये मेरा बदनसीबी होगी, ये मेरा क्या दुर्बलता होगा, हम लोग बोल सकते हैं। पर हम लोग कभी परमेश्वर के वचन के ऊपर अधिकार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, परमेश्वर का वचन हमें चलाएगा, हमें रोशनी दिखाएगा, हमें जिलाएगा, प्रभु की उपस्थिति में हमें लेकर चलेगा, हमें सुधारेगा, हमें करेक्शन करेगा, हमारी उन्नति में सहायता करेगा प्रभु का वचन। पर यहाँ पर हम लोग क्या देखते, लोग वचन मानने से इनकार कर दिया। साउल राजा भी वही काम किया, शुरुआत में प्रभु प्रभु करके किया, जैसे अच्छा हो गया, राजा का पद अच्छा मिल गया, पोजीशन मिल गया, वो प्रभु के वचन को भूल गया, उनके उससे काम को भूल गया, स्मरण करना भूल गया प्रभु के कामों को। और क्या होता है, लास्ट में प्रभु के विरुद्ध में काम करता है, और आखिरी में जाकर क्या होता है, वो उसका पूरा खानदान क्या होता है, उन लोग का नाश हो जाता है। युद्ध में लोग सब मारे जाते हैं, जितने बेटे रहते हैं सब मारे जाते हैं। तो ये हम लोग देख पाते हैं उन लोग का विनाश। उसके बाद 18 पद में करता है इस तरह से, वरन जब उन्होंने बछड़ा डालकर कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया। यहाँ पर फिर देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के साथ ऊपर पहाड़ में बात कर रहा है उनके साथ, और नीचे में लोगों ने क्या किया, सोने का एक करके सब सोना गलाकर क्या हुआ, एक बछड़ा तैयार किया। बोलते हैं यही परमेश्वर है जो हमें लेकर आया है, यही इजिप्ट से मिस्र से हमें बचाया, यहाँ पर लेकर आया है, यही हमारा परमेश्वर। हम इसी को दंडवत करेंगे। और प्रभु के विरुद्ध में फिर से बलवा करने लगा, विरुद्ध में काम करने लगा, अपने आप को हठीला बना लिया। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे इन लोगों के जीवन में काम। 26 पद को देखते हैं, परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी ओर से उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। 28 पद में बोलता है, परंतु जब जब उनको चैन मिला तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे, इस कारण तू उनको शत्रु के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो अभी जब वे फिर कर तेरी दुहाई देते थे तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता, और तू जो दयालु और इसलिए दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता। आमीन। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि वचन दिखा रहे कि जहां जहां हम लोग को संतुष्टि मिले, जहां पर लोग को प्रभु का जहां पर बड़ाई करना चाहिए था, वहां पर क्या कर रहे हैं लोग, प्रभु के विरुद्ध में बलवा किए। 26 पद में ये बोलता है कि तुझे फिर कर बलवा किए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे नबी जो परमेश्वर जिसे नबियों को भेजा करता था कि उन लोगों को चिताओ, उन लोगों को समझाओ कि वो ऐसा काम ना करे, ऐसा पाप ना करे। और लोग क्या करने लगे, इस्राएल जाते हैं उन नबियों को भी घात करना स्टार्ट कर दिया, जो प्रभु के थ्रू से, प्रभु की ओर से जिन लोग आते थे उन लोगों के भी लोग क्या किया, घात करना स्टार्ट किया, उन लोगों को भी लोग मारना स्टार्ट कर दिया और प्रभु का बहुत तिरस्कार किया। और फिर 28 में भी वही बात बोल रहा कि जब जब उन लोगों को चैन मिला, जब खराब परिस्थिति था वो प्रभु, जब ठीक हो जा रहा प्रभु का, उन लोगों की परिस्थिति ठीक हो जा रहा है तब परमेश्वर को भूल जा रहा है। और जब जब लोग आराम मिला, चैन मिला, उन्नति है, आशीर्वाद है, लोग क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध में ही काम किया, उनके विरुद्ध में बलवा किया। परमेश्वर हमें आशीर्वाद किया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर हमें चंगाई दिया है, परमेश्वर का नाम जो सब नामों से ऊपर है, जो यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में दिया गया। पर बहुत बार क्या होता है ना, हम उनके विरुद्ध में काम करते हैं। बहुत बार प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद दिया है, वो हमें चाहते हैं कि हम उनके लिए बहुत सारे काम करें। 29 पद को अगर हम देखते थे वहां पर इस तरह से करते हैं, और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे, परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे, और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उनके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते और हट करके अपना कंधा हटाते और न सुनते थे। यहाँ तक कि परमेश्वर जिनके विरुद्ध परमेश्वर जो वचन जो दिया परमेश्वर जाहिर लोग है, जिससे इंसान बचते, उन्नति पाते हैं, लोग जीवन में उद्धार आता है, उन सब वचनों को भी लोग क्या किया, त्यागना स्टार्ट कर दिया और संसार के दूसरे देवी देवताओं को, मूर्ति पूजाओं को उन लोगों ने आरंभ कर दिया। ये चीज परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करना हो गया। हम लोग भी बहुत अभिमानी बन जाते हैं। अभी मंडली में आते हैं कुछ, और किसी के साथ अगर कुछ अनबन हो गया, मंडली किसी के साथ जब अनबन हो जाता है तो हम लोग सीधा चर्च छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, पास्टर के साथ कॉन्टैक्ट छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं,
हम लोग के साथ विश्वासियों के साथ मिलना जुलना छोड़ देते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। ये पास्टर के साथ हम पास्टर से कुछ आशा करते हैं, शायद वो आशा पूरा नहीं हुआ है, उसके सामने भी हम लोग क्या करते हैं, अभिमानी बन जाते हैं। वो पास्टर मेरा बात नहीं कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, तो हम लोग अभिमानी होते हैं, हम लोग पास्टर के साथ और बात नहीं करेंगे, और पास्टर के साथ हम लोग मिलाप नहीं रखेंगे, तो मंडली में ही नहीं जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, हम घर में प्रार्थना करेंगे। हम लोग इस तरह से अभिमानी बन जाते हैं। प्यारे प्रभु में मेरे लोगों, ये सब खराब अभिमान से बचे रहे, ये सब खराब दुर्दशा से बचे रहे। प्रभु हम लोग को जीवन में आशीर्वाद करना चाहता है, हमें और उन्नति करना चाहता है, उनके किए गए कामों को हमें स्मरण करना है, उनके भलाइयों को, उनके चमत्कारों को, उनके दयालुपन को हमें स्मरण कर रखना हमेशा जीवन में, कि आज जो भी कुछ हम है प्रभु की दया से है। हम लोग ये सप्ताह कॉलेज में गए थे, मैं और अमित, सब चीज सामान खरीदने मंडली के लिए, और तो हम लोग फुटपाथ के रास्ते में देख रहे हैं बहुत सारे परिवार लोग जो फुट पे सो रहे हैं, बच्चे फुट पे सो कर हैं, माँ बाप है, सब सो रहे हैं फुट पर। मैंने अमित से पूछा, और एक ही बात बोला, अमित क्या सोचता है परिस्थिति देखकर, प्रभु के लिए क्या धन्यवाद नहीं निकलता है? अमित ने बोला हाँ, क्योंकि हमारा परिस्थिति वैसा नहीं है, हम लोग फुटपाथ में नहीं सो रहे हैं, हम लोग को वहीं पर सब घर नहीं है, वहीं पर हम लोग खा नहीं रहे, गाड़ी जा रहा है, ये जा रहा है, फुट के ऊपर में सो करे, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर में। परमेश्वर ने हमें वो जीवन नहीं दिया। चादर स्टेशन में जब जाते हैं तो लोगों की हालत हम लोग देखते हैं, कितने गरीब जो फुटपाथ में सोते हैं, नीचे में जमीन में, जैसे कुछ पन्नी डाल दिए हैं, कोई नीचे ये कर दिए हैं, प्लास्टिक डाल दिए हैं और सो रहे हैं। परमेश्वर ने हमें वैसा हालत नहीं दिया, पर हम किस बात का अहंकार करें, किस बात का घमंड करें, किस बात पे हम अभिमानी हो जाए। हर तरह का अभिमान से हम लोग बच रहे हैं। पहला तो परमेश्वर के विरुद्ध, दूसरा मंडली पास्टर के विरुद्ध में अभिमानी, घमंड, हठीला, ढीठ हम लोग ना हो, वरना परमेश्वर हमें जब अगर उसी हालत में अगर छोड़ देगा तो हमारा हालत बस से बदतर बन जाएगा, जो हम लोग देखते हैं कि इजरायली जातियों को परमेश्वर छोड़ देता है दासत्व में। तीसरा जो है आज का जो आखिरी है वो है अति करुणा और दयालु परमेश्वर। आज का जो आखिरी पॉइंट है अति करुणा और दयालु परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमेशा परमेश्वर को हम लोग प्यार करते हैं, जो अति करुणामय है, और दयालु परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, जो हमें त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं, हमें मौका पर मौका देता है कि जब जब हम उनके पास में वापस जाए वो हमें ग्रहण करता है, वो विश्वास है हमें क्षमा करने में, वो विश्वास है हमें आशीर्वाद देने में। यहाँ पर हम देखते हैं, हम लोग 17 पद में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से, आखिरी की तरफ लिखा हुआ है, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको न त्यागा। आमीन। इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम किए हैं, पर परमेश्वर उनके ऊपर, उन लोगों पर करुणा दिए हैं। उनको यहाँ पर बोलता है कि तू अति करुणा में क्षमा करने वाला है। जब जब उन्होंने परमेश्वर के पास क्षमा मांगे, परमेश्वर ने क्षमा किया है, अपना अनुग्रह दया दिखाया है, अपना दयालुपन उन लोगों को दिखाया है। उन लोगों के प्रति विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, जो क्रोध नहीं किया है जल्दी, उसका उन लोगों के प्रति बहुत करुणामय परमेश्वर रहा है, अब लोगों को त्यागा नहीं है। प्रभु को धन्यवाद है कि हम ऐसा परमेश्वर को जानते हैं कि हम बहुत बार प्रभु के विरुद्ध में काम तो करते हैं, और प्रभु हम लोग को मौका देता है कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आएगा, मैं उसको एक बड़ा सा हक दूंगा। परमेश्वर हम लोग के लिए वैसा मन रखता है। और देखते हैं 28 पद में यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे की तरफ में है वो भी, तो भी जब वे फिरकर तेरी दुहाई देते तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता, और तू जो दयालु है इसलिए बार बार उनको छुड़ाता। आमीन। यहाँ पर बार बार बंदी दशा में चले जाते हैं, बार बार लोग बहुत खराब परिस्थिति में चले जाते हैं, सब कुछ खत्म होने पर है, और लोग इस्राएल परमेश्वर के सामने क्या होता है, दुहाई दे रहा, प्रार्थना कर, प्रभु मुझे बचा ले, हम लोग नष्ट हुए जा रहे हैं, हमारे दुश्मन हमारे ऊपर में पूरा भार किया हुआ है, हमारे ऊपर में वो लोग राजत्व कर रहे हैं, हम लोग दास के दशा में चले गए हैं, हम लोग के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, प्रभु करुणा कर दया कर। जब जब प्रभु के पास लोग गिड़गिड़ाया, रोकर प्रार्थना किया है, परमेश्वर यहाँ पर है कि वो लोग परमेश्वर जब जब दुहाई दिया उसने स्वर्ग से उन लोगों का सुना है, इस्राएली जातियों को स्वर्ग से सुना है, और उन लोग के हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया, उन लोग को छुड़ाया है, अपना दयालु मन दिखाया, उन लोगों के प्रति दया दिखाया परमेश्वर के प्रति। 32 पद में भी हम जब देखते हैं वहां पर इसलिए इस तरह से लिखा है, अब है हमारे परमेश्वर है महान, पराक्रमी और भययोग ईश्वर, जो अपनी वाचा पालता है और करुणा करता है। यहाँ पर देखते हैं कि जो
हमारे ऊपर में जो हमारे साथ जो वाचा जो किया परमेश्वर, वो वाचा को पालता है और क्या हमारे प्रति क्या अपनी अति करुणा दिखाता है। ये चीज है हमारा परमेश्वर जो अपने वाचा को हमारे साथ रखा हुआ है और हमें बचा कर रखा हुआ है। ये चीज बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, जब परमेश्वर हमें आशीर्वाद कर रहा है। हमें चाहिए कि प्रभु का वो जो करुणा जो मन है वो बदलने से पहले हम प्रभु के पास में आ जाए। इस पद में जो दिखा, इस पद में इस तरह से बोलता है, तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। ये हाँ है परमेश्वर, उन लोगों को दिया है शिक्षा। इस पद बोलता है कि तू बहुत वर्षों तक क्या उनकी सहता रहा। प्रभु हम लोग को बहुत बार सहता है। परमेश्वर हमारे दुर्दशाओं को, हमारी दुर्बलताओं को, हमारे पाखंड को, हमारा गलतियों को, हमारे पापों को प्रभु बहुत बार सहता है। पर एक टाइम आता है जब देखता है कि जब हम अपने आत्मा से बात करें, वचन से उन लोग से बात कर रहे, प्रभु का वचन से जब हम लोग आप लोग को जब वचन दिया है तब बात किया जा रहा है, जब प्रभु का प्रार्थना हो रहा है जीवन में, लोग उनके लिए प्रार्थना, लोग के प्रार्थना करें, उसके बाद भी जब उन लोगों के जीवन परिवर्तन नहीं है, अपने पाप से नहीं भाग रहे हैं, प्रभु के पास नहीं फिर रहे हैं, और क्या होता है अपनी दुर्बलताओं में, अपने पापों में और गिरे जा रहे हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमें थोड़ा सा छड़ी उठाता है। तब परमेश्वर क्या करता है, हमें थोड़ा सा दंड देता है, हमें शिक्षा देता है। यहाँ पर जो दिया जाली को कि क्या लोगों के बीच में लोग क्या करते हैं, दासत्व के हाथ में कर दिया कि लोग सब उन लोग ऊपर प्रभुता करने लगे। जो हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर बहुत विनती कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं 36 पद से इस तरह से लिखा हुआ है, देख हम आजकल दास हैं, जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाए, इसी में हम दास हैं। इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है, बहुत धन मिलता है, और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं, इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि उसी 9 अध्याय के 36-37 पद में वहां पर लिखा हुआ इस तरह से कि परमेश्वर जो उन लोग को आशीर्वाद किया, लेके चमत्कार दिखाया है, अभिमानी होने के बाद भी जब परमेश्वर के पास लोग गए हैं बार बार माफी मांगने, परमेश्वर ने उन लोग को किया है, छुड़ाया है, बचाया है, अगुवाई किया है। इसके बाद लोग हमेशा हठीला बनते रहे, अपने आप को प्रभु सहता रहा, और फिर क्या हुआ, उन लोग को दासत्व में फेंक दिए। अब ये दासत्व के दशा से क्या होता है, इस्राएली लोग परमेश्वर के पास याचना करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर कि मैं हम लोग आजकल क्या दासत्व की दशा में है। जिस देश को जो तूने हमारे पितरों को दिया है, हमारे घरानों को दिया है, हमारे बाप दादाओं को दिया था, आज क्या होता है हम लोग उसी जगह में, उसी जमीन पर हम लोग क्या है, दास का जिंदगी जी रहे हैं। और क्या हो रहा है, जो लोग जो है जिसे आपने हमारे हाथ में कर दिया है, आज क्या वो हमारे ऊपर में हमारे राजा बन के बैठा है, और हमारे पापों के कारण जो हमारे ऊपर में तूने रखे ठहराया है जो लोग, वो क्या बहुत वो धन लोग बटोर रहे हैं हमसे, और हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे शरीरों से और हमारे पशुओं से क्या हो रहा है, बहुत खराब व्यवहार करता है, और क्या होता है वो अपना प्रभुता जताता है हमारे ऊपर में, और हम लोग क्या है अभी बड़ा संकट में पड़े हैं। इस्राएल जाति लोग परमेश्वर के पास फिर से क्या है, दुहाई दे रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु में मेरे बंधुओं, प्रभु के लोगों, हम लोग जैसे प्रभु की करुणा को, दया को तुच्छ ना करें। प्रभु जब हमें अनुग्रह देता, मौका देता सुधरने का, वही टाइम होता है हमें फिर प्रभु के पास वापस आने का। परमेश्वर जब हमें चुनौती देता है, परमेश्वर हमें जब सुधारने का, प्रभु जब मौका देता है, रास्ता खोलता है, हमें चाहिए उसी वक्त उस रास्ते में जाए, प्रभु का हाथों को थामे, और उजियाले में, अंधकार में नहीं, जो प्रभु हमें उजियाला परमेश्वर है, उजियाला में लेके जाना चाहता है, वहां पर हम लोग चले। पहला तो प्रभु का चमत्कार, जो आशीर्वाद उन्होंने हमारे जीवन में किए, उसको हम स्मरण रखें, उसके लिए प्रभु को हमेशा धन्यवाद दें, प्रभु के साथ जुड़े रहे। किसी भी कारण हम लोग अगर ढीठ हो जा रहे, हठीले हो जा रहे, अभिमानी हो जा रहे, या प्रभु को छोड़कर अभी किसी दूसरे विश्वास में हम लोग पड़ गए हैं, दूसरे मूर्ति पूजा में, दूसरे चीज की आस्था में अगर हम लोग गिर गए हैं, प्रभु हमें मौका दे रहे हैं,
प्रभु अभी हमें बर्दाश्त कर रहा है, वो हमें एक मौका दे रहा है कि हम फिर से वापस आए उसके पास में, प्रभु पास क्षमा मांगे और प्रभु के विरुद्ध में काम ना करें, ताकि जो उनको जो करुणा में दयालु परमेश्वर जो हमें वापस हमें बुलाता है उनकी महिमा में, उनके राज्य धार्मिकता में, उनके उद्धार में, उसी हमारे जीवन में आशीर्वाद के रूप में आ सके। वरना हमारे जीवन में वही अवस्था होगा कि सारा जीवन हम लोग दासत्व के उससे क्या बोलते हैं जुए में जूते रहेंगे, हमें सब जूता रहेगा। जो हमारे ऊपर में अधिकार है, जो हमारे ऊपर में अधिकारी बैठकर है, लोग बैठकर है, बॉस बैठकर है, लोग हमें उसी रूप से ट्रीट करेगा। पर परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आजाद हो जाए, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उद्धार पाए, परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में उन्नति करें, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का हाथ सदा हमारे ऊपर में बना रहे, परमेश्वर चाहता है कि हम उनके हाथों को थामे, उनके चलाए हुए दिखाए हुए रास्ते पर चल सके, ताकि वो हमारे जीवन को बादलों से अगुवाई कर सके, अग्नि से अगुवाई कर सके। हमारे लिए जो बड़े बड़े बाधाएं हैं, जो समुंदर है, वो उसको लोग भाग कर सके परमेश्वर, ताकि हम लोग प्रभु के नाम से सही रूप से चल सके। आमीन। आइए सब हम प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर इजराइली का जो रिश्ता है, ठीक है, वो बहुत बार हमारा परमेश्वर का रिश्ता है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जो उनके बुलाए हुए हैं, प्रभु के इच्छा के अनुसार, उनके वचन के अनुसार, उनके साथ उसी रूप से हम लोग चल सके। और प्रभु चाहता है कि हमारा पूरा मंडली प्रभु में उसी रूप से आगे बढ़ सके। इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके किए गए चमत्कारों को, आपके किए गए उद्धार के कामों को हमें भूलने ना दे, हमें सब स्मरण रखने में सहायता करे। एक गाना हम लोग गाते हैं, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। यही गाना है कि प्रभु पिता आपके गिन गिन के स्तुति कर सकूं, महिमा दे सकूं, प्रशंसा कर सकूं, धन्यवाद दे सकूं आपके अद्भुत चमत्कार और दयालु भलाई वाले कामों के लिए। दूसरा प्रार्थना, प्रभु यीशु कुछ भी हो जाए हमारे मन को अभिमानी मत होने देना, हमारे मन को ढीठ और हठीला मत होने देना, हमें संभाल कर, ताकि अगर आज कोई परिस्थिति में है वैसा, प्रभु जी हम अनुताप करते, प्रभु जी हमारे जीवन में बदलाव ला, उन्नति ला, फिर से तेरा साथ जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर दे, रिफ्रेश कर दे। और आखिरी प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी तो अपना करुणा, अपनी दया हमेशा हमारे ऊपर में रखना। प्रभु हम आपके बच्चे हैं, हमसे भूल हो सकती है प्रभु जी, पर आप ही हमारा पिता है, आप ही हमारा परमेश्वर है, और हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। इवन भूल कर रहे हमें सजा दीजिए, पर हमें त्यागिए मत पिता, हमें छोड़ मत देना प्रभु जी, पर हम तेरे साथ हमेशा बने रह के चलना चाहते हैं। अपनी करुणा की दृष्टि, अपनी दया की दृष्टि हमारे ऊपर से कभी मत उठाना। आमीन। आइए हम साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु जी आपके वचन के लिए धन्यवाद पिता, जो तू हमारे जीवन में काम करता है प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता, जो रिलेशन पिता आपका और इजराइल के साथ में था प्रभु जी, कि जहाँ पर वो पिता इजराइल जिससे आपने पिता दासत्व से छुड़ाए थे पिता परमेश्वर, जो पिता एक दासत्व के जीवन में जी रहे थे यीशु मसीह मिस्र देश में, वहाँ से आपने उन्हें निकाला, छुड़ाया, आजाद किया, छुटकारा दिया, और पिता उन लोगों के जीवन में आशीषें दी। इवन पिता बीच में बहुत सारे लोग अभिमानी बन गए, डिंग मारे, आपके विरुद्ध में काम के, फिर पिता परमेश्वर आपने उन्हें पिता जो दूध मधु के देश के जो आपने उन लोग से वाचा बांधी थी वहां तक आप पहुंचाए नहीं पिता परमेश्वर, उन लोग का आशीर्वाद किए। इवन पिता लोग बहुत बार बीच में पिता उन लोग का सब लाइफ अच्छा होने लगा पिता, फिर वो लोग आपके विरुद्ध में काम किए, बलवा किए थे पिता परमेश्वर। पिता हमारा मंडली, हमारा परिवार जैसे ऐसा ना हो पिता परमेश्वर, ताकि हम आप में हमेशा वृद्धि पा सके यीशु मसीह, ताकि यीशु मसीह जो आपका जो चमत्कार है, आपका भलाई है प्रभु जी, उसे हम लोग निहारे, उसे हम लोग धन्यवाद दे सके, उसकी महिमा प्रशंसा कर सके यीशु मसीह, उसे हमेशा स्मरण रख सके। तो आशीर्वाद कर दे यीशु मसीह, वो पिता हमें सहायता करे यीशु मसीह, ताकि पिता हमारा जीवन पिता अभिमानी ना बने यीशु मसीह, तेरे विरुद्ध में काम ना करो यीशु मसीह, तेरे सामने हम हटीले ढीठ ना बन जाए पिता परमेश्वर। तो सहायता करते, हमेशा नम्र बनाए यीशु मसीह, हमेशा नम्र बनाए यीशु मसीह, हमें नम्र बनाए रखे यीशु मसीह, यीशु मसीह हमेशा नम्र बनाए रखे यीशु मसीह पिता। ओ पिता सहायता कर दे यीशु मसीह, हमेशा यीशु मसीह बाध्य बनाए रख पिता परमेश्वर आपके और पिता वचन के यीशु मसीह, सहायता कर दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमेशा पिता हमारे जीवन के ऊपर में हम पिता आपकी करुणा, आपकी दया हमेशा बरकरार रखना यीशु मसीह पिता, हमें ना कभी त्यागना, ना कभी छोड़ना, जैसे तूने प्रॉमिस किया तुमने वचनों में, उस रूप से अपनी वाचा को जीवन में हमेशा रखना यीशु मसीह, और हमें संभाल के रखना यीशु मसीह। आशीर्वाद कर दे ताकि हम तेरे लिए दौड़ सके, भाग सके, तेरे लिए तेरी सेवकाई कर सके यीशु मसीह। तू सहायता कर, आशीर्वाद कर दे हमें मंडली के लोगों के जीवन में काम कर, जितने बीमार हैं उन लोगों के जीवन में आपके चंगाई वाला चमत्कार दे, आपके दयालु वाला काम कर यीशु मसीह। आशीर्वाद कर दे यीशु मसीह,
जो लोग अभाव में उन लोगों के जीवन में काम कर, जो लोग परेशान उन लोग को चंगाई दे यीशु मसीह। जो पिता बेरोजगार है उन लोग को काम दे पिता परमेश्वर। जो लोग पिता एजुकेशन कर उन लोग अच्छा पढ़ाई करने में सहायता कर। जो परिवार में समस्या है पिता उन लोगों को तू शांति दे, तू आशीर्वाद कर। धन्यवाद पिता आपका आशीर्वादों के लिए धन्यवाद। सारा आदर गौरव में प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं प्रभु का आशीर्वाद वाला वचन के लिए, और विश्वास करते हैं कि वो वचन हमारे जीवन में काम किया है, आशीर्वाद किया है। आइए समय है जब हम लोग अपना दान और परमेश्वर का दशमांश परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं, विश्वास के साथ प्रभु के सामने अपना दान और दशमांश उनको अर्पण करें। आइए हम लोग अपना दान दशमांश देते हैं। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सदा महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यहोवा आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज तक आपने हमें संभाला और आशीर्वाद किया, इसलिए धन्यवाद पिता। प्रभु जी जो अनोखा दिन पिता हम लोग बहुत दिन से तैयार करे थे, प्रार्थना करते वो दिन पिता करीब आने में सहायता कि आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप हमारे ऊपर हमेशा अपनी करुणा की दृष्टि, दया की दृष्टि बरकरार रखिए। धन्यवाद देते पिता। प्रभु धन्यवाद कि जितने भी बलिदान आपके सामने चढ़ाए जाए गाँव में, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे परमेश्वर है, जो रक्षक है, संभालते हैं, अगुवाई करते, रक्षा करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपको महिमा देते पिता। प्रभु जी आपने जो आशीर्वाद दे उससे पिता हम आपके चरणों में अपना दान और दशमांश लाए हैं पिता आपके पास। प्रभु यीशु इसे ग्रहण करे और आप राजधानी पिता के व्यवहार करें। जैसे कि तब हम लोग मंडली का बहुत सारी चीज़ लेना करना है, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग आगे बढ़ना पिता, सब कुछ रास्ता खुलते सहायता करते। धन्यवाद महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में दया की है, करुणा की, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपको महिमा देते पिता। जिन हाथों ने दिए उन्हें आप स्मरण रख पिता, 60 गुना 80 गुना 100 गुना बढ़कर आशीर्वाद दे, सहायता कर। जितने गरीब दुखिया हैं हर एक की स्तुति लेने में तू हमें सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए सभी को जय मसीह की। आज हमारे ऑनलाइन चर्च के जो अनाउंसमेंट है उस अनाउंसमेंट आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और एक बार आप लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज का जो अनाउंसमेंट है हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। आज का जो पहला अनाउंसमेंट है जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग हमारे मंडली में जितने जन बीमार हैं, जो असुस्थ हैं, उन लोग के लिए हमें दिल से भी प्रार्थना करना है। विशेष रूप से हमको प्रार्थना करना है हमारे मिसेस टुम्पा पोद्दार अन्ना बोधी अन्ना दीदी के लिए, ताकि उनका जो उनका पापा अभी वेंटिलेटर में जो भर्ती हॉस्पिटल भर्ती है, वेंटिलेटर में है और सांस का कष्ट हो रहा था, छोटा सा अटैक हुआ है उनके शरीर में, हार्ट अटैक हुआ है, कोई स्ट्रोक हुआ समथिंग। तो प्रभु जैसे उनको सब चीज़ से रक्षा करे। उनका कोरोना का भी टेस्ट हुआ, जैसे वो सब नेगेटिव आए, परमेश्वर की रक्षा करें। उनका नाम है मिस्टर तारकनाथ मोंडोल। तो उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनका नाम लेकर कि पिता परमेश्वर उनको चंगाई दे संपूर्ण रूप से, और जैसे हीलिंग पाकर प्रभु के पास में। आज का जो दूसरा नंबर में जो हम लोग प्रार्थना करेंगे वो है हमारे सूरज भाई, जो हमारे साथ बहुत हार्डली दौड़ भाग कर काम कर रहा था, और अभी वो भर्ती हॉस्पिटल में, उनको फिर से टाइफाइड हुआ है और टाइफाइड से थोड़ा सा तकलीफ में है। तो परमेश्वर जल्द से जल्द उसको हीलिंग दे, संपूर्ण रूप से हीलिंग दे, ताकि हम लोग साथ मिलकर एक साथ जो 3 तारीख और जो भी जितना प्रोग्राम सब हम लोग का है सामने में, एक साथ मिलकर प्रभु को महिमा दे सके, आनंद उठा सके। और तीसरा नंबर में जिसके लिए हम लोग प्रार्थना करना जो बीमार है वो है हमारे अनिल भैया, उनका चाचा का बेटा, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो अभी आईसीयू में भर्ती है, तो परमेश्वर उनको वहाँ पर छुए, हम लोग प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई दे। साथ साथ प्रार्थना करेंगे हमारे कुनिका बोधी के लिए, कुनिका दी के लिए, परमेश्वर उनको हीलिंग दे। जब वो काम करते हुए हाथ में पूरा मार गिर गया, फैन गिर गया, जब वो जो फुसका पड़ गया, वो जल्द से जल्द चंगे हो जाए, पिता परमेश्वर का हीलिंग उनके जीवन में जाए। और हमारे सतीश भाई के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको भी छुए, उनको चंगाई दे, जल्द से जल्द वो हमारे साथ मिलकर एक साथ नाचते गाते प्रभु की महिमा कर सके। आज के जो दूसरा अनाउंसमेंट है जो हम लोग देखते हैं वो है कि हमारा चर्च इनॉग्रेशन डे आ रहा है, आमीन,
हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों की प्रार्थना, बहुत दिनों की मेहनत परिश्रम का परमेश्वर ने जवाब दिया है और हमें एक जगह पिता परमेश्वर ने अलाउड कर दिया है, हमें दिया है जहाँ पर हम प्रभु का महिमा कर सके। सो हम लोग प्रभु का धन्यवाद देते हैं उसके लिए। 3 तारीख को बृहस्पतिवार, आने वाले 3 तारीख बृहस्पतिवार शाम 5 बजे से हमारा चर्च इनॉग्रेशन होगा। आप सबका हम लोग हार्दिक दिल से सबों का स्वागत करते हैं और निमंत्रण देते हैं कि आकर हम लोग के साथ जुड़े और प्रभु को महिमा करें। साथ साथ हम थोड़ा जल्दी आएंगे, चाय के साथ हम लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे। ठीक 5 बजे हम लोग फीता काटते हुए हम लोग घर में प्रवेश करेंगे। आमीन। सो 3 तारीख को याद रखेंगे, 3 दिसंबर शाम 5 बजे हम लोगों का चर्च इनॉग्रेशन होगा, चर्च का उद्घाटन होगा। तो हम लोग मंडली का उद्घाटन में हम लोग सबको मिलकर प्रभु को महिमा देंगे। आज का जो तीसरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि फाइनली आखिरी में हम लोग टाइम आ गया जब हम लोग सामना सामनी बैठकर एक दूसरे के आमने सामने बैठकर एक साथ मिलकर प्रभु को हम लोग आराधना दे सकेंगे संडे को, रविवार को। सो 6 तारीख रविवार सुबह 10 बजे से हम लोगों का आराधना आरंभ हो रहा है। वो हमारा जो बाली बाजार में जो मंडली है वहाँ पर हम लोग को सुबह 10 बजे से लेकर हम लोग का आराधना आरंभ हो रहा है। सो कृपा हम लोग सब कोई प्रभु की महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए रविवार सुबह 10 बजे से लेकर 6 तारीख 6 दिसंबर रविवार सुबह 10 बजे से हम लोग मंडली में आकर प्रभु की महिमा करेंगे। बाकी जितने जो हम लोग वर्शिप टीम है, कोरियोग्राफी टीम है, एक्शन टीम है, सहायता टीम है, हेल्पिंग टीम है, हम लोग सब 8 से 8:30 बजे के अंदर में हम लोग आ जाएंगे। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद इसके लिए। चौथा जो अनाउंसमेंट है, ये सप्ताह का जो बुधवार का सभा है वो बुधवार का नहीं होकर वो सभा हम लोगों का शुक्रवार को होगा। शुक्रवार शाम 6 बजे से भाई अनिल मल्लिक के घर में हम लोग का सभा होगा। सो कृपा हम लोग सब प्रभु के पास में आकर प्रभु को महिमा देंगे और उनको आराधना देंगे। सो कोई भी मिस नहीं कीजिए, हम साथ में प्रभु की महिमा देंगे। और आज का जो आखिरी जो हम लोग का अनाउंसमेंट है वो है बर्थडे अनाउंसमेंट। और प्रभु का धन्यवाद हो कि पिता परमेश्वर हमारी मंडली में ऐसे प्यारे प्यारे लोग दिए हैं। 4 दिसंबर का अनिल भैया जो हम लोग के मिस्टर अनिल धानुक भैया हैं, उनका जन्मदिन है। हालेलुया। प्रभु को हम लोग महिमा देंगे कि हम उनको जन्मदिन में हम लोग एडवांस में उनको प्रभु का आशीर्वाद, बहुत सारा अनुग्रह, दया, उनका काम का सामर्थ्य को हम लोग विश करते हैं, उनको बधाई देते हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर कि पिता परमेश्वर का आशीर्वाद उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुत आय रूप से हो सके। आमीन। धन्यवाद हर चीज़ के लिए जो आप लोग जुड़े हैं। और एक बार हम लोग 3 तारीख के लिए तैयार होंगे और 6 तारीख को तैयार होकर प्रभु को हम लोग महिमा देंगे। सभी को अनाउंसमेंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग सभा के आखिरी में आ गए हैं। इस वक्त हम लोग प्रभु का सिखाया प्रार्थना द लॉर्ड्स प्रेयर अपने अपने भाषा में करेंगे, फिर आशीर्वाद प्रार्थना के साथ आज का सभा हम लोग समाप्त करेंगे। आइए हम लोग एक साथ प्रार्थना करें। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debt as we also have forgiven our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. अभी पिता परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, दया, शांति और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति, सहभागिता हमारे मंडली के ऊपर में, हमारे मंडली के परिवारों के ऊपर में, कामकाज में, सेवकाई में, रोजगार में, बिजनेस में, पढ़ाई लिखाई में, खासकर हमारे इंडिया विजन के ऊपर, हमारे दर्शन के ऊपर अभी से लेकर जाने 3 तक या हमारे आखिरी दिन तक विराजमान हो। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर का कि आज तक उन्होंने हमें संभाला है और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ये हमारा आज का आखिरी ऑनलाइन सभा है। पिता परमेश्वर ने हमें मौका कर दिया कि हम लोग सब साथ में एक साथ बैठ कर, एक साथ मिलकर उनकी आराधना प्रशंसा कर सके, एक दूसरे के साथ आंख मिलाकर एक मन एक हृदय से प्रभु की महिमा कर सके। प्रभु पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और महिमा देते हैं। अगले सप्ताह से जैसे हम लोग जानते हैं इस बृहस्पतिवार को शाम 5 बजे हम लोग का चर्च का उद्घाटन है। फिर से आप सबों का हम लोग हार्दिक
स्वागत करते हैं और सबको निमंत्रण देते हैं, आइए हम साथ एक मन होकर प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु को महिमा देंगे, धन्यवाद देंगे। और दूसरा 6 तारीख जो रविवार है, हम लोगों का पहला आराधना सभा जो लाइव सबके साथ में होगा, और उस दिन हम लोगों का क्या है, होली कम्युनियन, प्रभु भोज है। तो आइए और प्रभु को हम लोग महिमा देंगे उस दिन। हमें प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सबों का धन्यवाद आज तक ऑनलाइन जुड़े रहने के लिए, और अगला हफ्ते से एक साथ मिलकर हम लोग प्रभु को आराधना करेंगे। धन्यवाद सभी को। जय मसीह की। जय मसीह की। बाय बाय। बाय बाय।